क्या दोस्तों आपने कभी घर पर जीरा बिस्किट बनाकर खाए हैं, वो भी बिल्कुल बेकरी मार्केट स्टाइल और बिना ओवन के, बिना ओटीजी के, वो भी कढ़ाई में। तो हाँ भाई, बहुत ही खस्ता क्रिस्पी ये बिस्किट बनने वाले हैं। जीरा बिस्किट आज हम बनाएंगे कढ़ाई में, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए इसको कैसे बनाना है शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले एक पैन में हम ले लेंगे यहाँ पर 2 चम्मच जीरा, जो आप नॉर्मल सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं वही जीरा है। 2 चम्मच यहाँ पर जीरा ले लेंगे और इसको यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। काला भी नहीं करना है, मतलब इतना करना है कि इसमें चट-चट की आवाज़ आने लगे और बढ़िया सी खुशबू आने लगे। तो देखिए जीरा हमारे यहाँ पर भुन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको डाल लेंगे दोस्तों चकले पर, या फिर आप चॉपिंग बोर्ड पर डाल लीजिएगा और इसको यहाँ पर बेलन से ना क्रश करेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा दोस्तों, इसका फ्लेवर और ज़्यादा एनहांस होगा और इसमें से बढ़िया सी खुशबू आएगी। जब हम इन्हें बिस्किट में इसे यूज़ करेंगे ना, तो बिस्किट का जो टेस्ट है ना और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको दरदरा सा कर लिया, बिल्कुल फाइन भी नहीं करना है, दरदरा सा करना है। अब करेंगे हम इसका डो रेडी, जिसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक बाउल में ले रही हूँ बटर। ये सॉल्टेड बटर है और मैंने यहाँ पर आधा कप बटर लिया है। इसमें आपको डालना है 2 चम्मच दोस्तों शुगर पाउडर। तो शुगर पाउडर 2 चम्मच ही डालिएगा, क्योंकि जीरा बिस्किट होते हैं ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको अच्छे से फेंट लेंगे यहाँ पर। तब तक इसको फेंटना है जब तक कि ये लाइट फ्लफी ना हो जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। अगर आपके पास हैंड विस्कर है तो बहुत अच्छी बात है, इससे फेंटिए। अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे भी फेंट सकते हो, उससे क्या है टाइम कम लगेगा और इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए बिल्कुल फ्लफी एयर ये हो गया है। इसके बाद हम रखेंगे एक छलनी, उसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1/4 कप डालेंगे दोस्तों हम यहाँ पर गेहूँ का आटा, और यहाँ पर बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट देने के लिए 1 चम्मच मैंने डाला है दोस्तों यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर। ये ऑप्शनल है, पूरी तरीके से अगर हो तो ज़रूर डाल दीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है दोस्तों 3/4 चम्मच यहाँ पर बेकिंग पाउडर। आप यहाँ पर बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल कीजिएगा, बेकिंग सोडा से इतना अच्छे नहीं बनेंगे ये बिस्किट, तो बेकिंग पाउडर ही मैं सजेस्ट करूँगी आप वो यहाँ पर इस्तेमाल करें। इसके बाद दोस्तों इन सब चीज़ों को हम छान लेंगे। अब इसमें डाल देंगे दोस्तों 1 से डेढ़ टेबल स्पून यहाँ पर हम जीरा, जो हमने भून कर रखा था, और इसको कट एंड फोल्ड मेथड से यहाँ पर देखिए इसको मिक्स करेंगे। आपको बिल्कुल भी ये टाइटली हाथों से नहीं करना है मिक्स। यहाँ पर जो इसका डो है, बिल्कुल बहुत लाइट हाथों से, हल्के हाथों से कीजिएगा, नहीं तो जो आपने बटर में एयर फिल की थी ना वो निकल जाएगी। तो बहुत लाइट हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से आपको करना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इसीलिए दोस्तों अभी जो मेन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा इस फास्ट फॉरवर्ड इसको नहीं किया है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दोस्तों 2 टेबल स्पून दूध। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है, और दूध ज़रूर से डालिएगा दोस्तों, नहीं तो बाइंडिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी। और बाइंडिंग आ भी गई तो फिर जब आप बिस्किट बनाओगे तो वो नहीं बन पाएँगे। तो दूध ज़रूर से डालना है आपको, गलती से भी दूध को स्किप नहीं करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस डो को अच्छे से हमें बहुत लाइट हाथों से मिक्स करना है, टाइट हाथों से बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं बार-बार बोल रही हूँ, बहुत लाइट हाथों से मिक्स करना है। और थोड़ा-सा दूध दोस्तों मुझे ये ड्राई लग रहा था, मैंने फिर से डाला है, हाफ टेबल स्पून के समथिंग फिर से डाला है। क्योंकि मुझे ड्राई लग रहा था। दूध उतना जाएगा जितने आपको इसकी ज़रूरत होगी, मतलब इसमें ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो ये चिपचिपा हो जाएगा। तो इतना डालिएगा कि बस बाइंडिंग हो जाए, इतना दूध, और लाइट हाथों से इसको मिक्स करते जाइएगा। तभी दोस्तों हम ऐसे नान खटाई वगैरह ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना, बिस्किट वगैरह, तो जो डो होता है ना उसको लाइट हाथों से ही मिक्स किया जाता है और लाइट हाथों से ही कंबाइंड किया जाता है। आटे की तरह उसको ना वो नहीं किया जाता टाइट हाथों से, ठीक है? लाइट हाथों से, मतलब हल्के हाथों से करना है। तो देखिए अब कंबाइन हो चुका है, मैं आपको यहाँ पर ये पेड़ा बना के दिखा रही हूँ, मतलब लड्डू टाइप में। तो ये देखिए इस तरीके से कंबाइन आपका डो होना चाहिए, तब जाके आपके जो बिस्किट है वो एकदम बेकरी स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको कंबाइन कर लिया। मैंने यहाँ पे भी कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है दोस्तों, जिससे कि आप लोग एक-एक चीज़ को प्रॉपर्ली समझ पाओ। अब हम ले लेंगे दोस्तों यहाँ पर एक क्लींजिंग रैग, अगर आपके पास हो तो ज़रूर लीजिएगा। नहीं तो आप प्लेट वगैरह से ऐसे ढक कर रख सकते हो। अब हम इसको इसमें पैक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसके बिस्किट नहीं बन पाएँगे। फ्रिज में रखने से ये थोड़ा टाइट हो जाएगा और सेट हो जाएगा, तब इसके बिस्किट आराम से बन पाएँगे। तो देखिए ये मैं दिखा रही हूँ, ये बढ़िया से यहाँ पर टाइट हो चुका है। अब हम इसको डाल देंगे एक बटर पेपर पे। अगर आप चकले पर डाल रहे हो या फिर चॉपिंग बोर्ड पर डाल रहे हो, तो उसको ना अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा घी या बटर से, तब रखिएगा, नहीं तो ये चिपकेगा। क्योंकि पूरा का पूरा इसमें बटर गया है ना इस वजह से, और दूध डाला है तो उसमें भी चिकनाई होती है इस वजह से। और देखिए मैं यहाँ पर ना इसको बिना कुछ ऊपर रखे हुए बेल रही थी, तो ये बार-बार ना चिपक रहा था। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी क्लिप इसीलिए नहीं काटी, जिससे कि आप वो गलती ना करो जो मैंने बिस्किट बनाते टाइम करी। तो मैं ऐसे डायरेक्टली बेल रही थी, ये चिपक रहा था। तो पहले मैंने यहाँ पर इसको हाथों से हल्का-सा स्क्वायर शेप में दोस्तों सेट किया, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया था, इसके ऊपर मैंने फिर से चकला चलाया, फिर मैंने गलती की, सॉरी बेलन चलाया,
फिर गलती की तो फिर ये वही चिपकने लगा। तो मैंने फाइनली दोस्तों क्या किया, क्लिंजिंग रैप लिया जिससे मैंने डो को कवर करके रखा था, वही ले लिया, इनफ था वही। इसके ऊपर रखा और तब इसको बेलना स्टार्ट किया। इसको रखने के बाद दोस्तों इतना स्मूथली ये बेलने लगा था ना कि बिल्कुल भी नहीं चिपका और बहुत अच्छे से ये सेट भी हो गया था। देखिए बिल्कुल इस तरीके से मैं कितनी स्लो स्पीड में यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि भई इन चीज़ों में देखिए पैसा लगता है, मेहनत लगती है, सबसे ज़्यादा तो मेहनत लगती है और जो कढ़ाई में बनाते हैं उनकी गैस फूकती है भई बहुत ज़्यादा। तो आप बनाओ भी कोई रेसिपी और वो बिगड़ जाए तो कितना दुःख होता है वो भई मुझे पता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी काटा-पीटा नहीं है, आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ मैं इस रेसिपी को देखिए यहाँ से, कि आप वो गलती ना करो जो मैंने कर दी थी और आपकी पहली बार में ये रेसिपी परफेक्ट बने। और दोस्तों, जब आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाओगे ना, एकदम में पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी, ठीक है? कोई भी गड़बड़ आपसे नहीं होने वाली है इस रेसिपी में। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से बेल लिया है, अब हम क्लिंजिंग रैप को तो हटा देंगे और हम जो इसके साइड के एजेस हैं ना, ये किनारे हैं, इनको निकाल देंगे बिल्कुल इन्हें मार्केट वाली शेप देने के लिए। क्योंकि अगर ये साइड के किनारे आएँगे तो फिर ये कटी-पिटी शेप आएगी, इसीलिए इनको निकालना ज़रूरी है। और दोस्तों, यहाँ पर ना जैसे मैंने बेला ना, आपको जो जीरा है ना वो तभी लगाना है, मैं भूल गई यहाँ पर लगाना, मैं आगे जाके लगाऊँगी इसमें। आप जब बेलना स्टार्ट करो ना तभी जो हमने जीरा बचा के रखा है ना, भुना है, उसको लगा लीजिएगा। अब तक मैं भूल गई थी, जब तक मैंने कट किया मैं तब तक भूल गई थी, उसके बाद मैंने लगाया था दोस्तों जब मैंने पीसेस में इनको कट कर लिया था। लेकिन ये है तब भी इज़िली लग जाता है, बट वही है ना कि पहले लगा लो तो अच्छा रहता है। तो इसके जो साइड में ये डो बच रहा है ना, इसका आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। मैंने वही किया, दोबारा उसको बेला, दोबारा कट किया, ऐसे 3-4 बार किया, जिससे कि मेरा डो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अब देखिए मार्केट वाली शेप देने के लिए हम इनको स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहो तो इनको गोल वाले पीसेस में भी बना सकते हो दोस्तों। गोल में क्या है, आप किसी छोटे कंटेनर का ढक्कन ले लीजिएगा, उससे आप इनको गोल शेप में कट कर सकते हो। और देखिए मैं जीरा भूली थी, तो मैं अभी इस पे डाल रही हूँ दोस्तों, आप पहले ही डाल लीजिएगा, उससे क्या है ये एक बार में पहले ही बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। अब आपको देखिए क्या करना है, बहुत हल्के हाथों से इस तरीके से यहाँ पे बेलन चलाना है, जिससे कि जो डो है और जो बिस्किट की शेप है वो ना बिगड़े। तो मैंने यहाँ पर इसको चला लिया था दोस्तों बढ़िया से। अब हम इनको बेक करने वाले हैं भई कढ़ाई में, तो मैंने यहाँ पर देखिए एक ले लिया प्लेट और उसपे लगा लिया सिल्वर फॉइल और इस पे एक-एक करके हम बिस्किट रख देंगे दोस्तों एक बार में, जितने भी आ पाएँगे। जो 6 से 7 बिस्किट यहाँ पे आ गए हैं। कढ़ाई को मैंने पहले ही 15 मिनट के लिए कर लिया था हाई फ्लेम पर प्री हीट। अब इसको रख देंगे दोस्तों इसमें प्लेट को और इनको 35 से 40 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको प्री हीट वो करना है, सॉरी बेक करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर कीजिएगा, हाई फ्लेम पर नहीं। और देखिए दोस्तों कितने परफेक्ट ये बनकर तैयार हुए हैं। और देखिए दोस्तों, ये वाले तो परफेक्ट बन गए थे जो मैंने बना दिए थे पहले बैच के, और दूसरे बैच के रख के मैं मार्केट चली गई थी। मैंने सोचा मैं मार्केट से इतने आ जाऊँगी तो ये हो जाएँगे, तो ये हो गए जो ज़्यादा डार्क। तो आप इन्हें सिर्फ 35 से 40 मिनट बेक कीजिएगा लो फ्लेम पर, ठीक है? मेरे थोड़े डार्क हो गए क्योंकि मैं रख कर मार्केट चली गई थी इस वजह से। तो देखिए कितने खस्ता क्रिस्पी ये बने हैं दोस्तों। आ जाइए आप सब भी एन्जॉय कीजिए चाय के साथ में, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।